नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, एक बहुत अच्छी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब रेशमा के पति ने शहर की एक बहुत अच्छी कॉलोनी में अपना घर खरीदा। रेशमा और उसके 2 बच्चे सभी वहीं रहने लगे। वहाँ के सभी पड़ोसी बहुत अच्छे थे। कॉलोनी की सभी महिलाएं शाम को चेयर डालकर बाहर बैठ जाती थीं और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की बातें करती थीं। रेशमा भी कभी कभी उनके पास बैठ जाया करती थी। कुछ महिलाओं के बेटों की शादी हो चुकी थी। वे अपनी बहुओं पर चर्चा कर लेती थीं कि हमारी बहू तो हमारा कहना नहीं मानती, हमसे बिना पूछे कहीं भी चली जाती है, हमारे कुछ कहने पर हमसे उल्टा जुबान लड़ाती है। अभी तो हमारे हाथ पर चल रहे हैं, अभी से ये हाल है तो बुढ़ापे में पता नहीं क्या करेंगे। क्या उम्मीद लगाई जाए, सच में जमाना कुछ ज्यादा ही बदल गया है। उन लोगों की टोली में एक राधिका आंटी बैठती थीं। उनका बेटा भी शादी लायक हो चुका था। जब भी दूसरी महिलाएं अपनी बहुओं की बुराई करती, तभी वह आंटी उन्हें बीच में टोक देती। शायद आप सभी अपनी बहुओं से अच्छा बर्ताव नहीं करती होंगी, तभी तो आपकी बहुएं आप लोगों का कहना नहीं मानती। देखना, जब मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बहू घर आएगी, तब मैं रखकर दिखाऊंगी आप सबको कि बहू को कैसे रखा जाता है। मैं तो अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी और जो भी वह करना चाहेगी सब करने दूंगी। जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ, उसकी सारी जिद और इच्छाएं पूरा करती हूँ, ठीक वैसे ही अपनी बहू को भी पूरा सम्मान दूंगी, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। सभी मुंह बनाती हुई वहाँ से यह कहते हुए अपने घर चली जाती हैं कि अब तुम्हारी बहू आएगी तब देख लेते हैं कि तुम कितना प्यार देती हो अपनी बहू को। अगर किसी की अपनी बहू से निभ जाए तो अच्छा ही है, हमें क्या परेशानी है। कहना बहुत आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ समय के बाद आंटी के बेटे की शादी हो गई और उनके घर में भी बहू का आगमन हो गया। आंटी ने अपनी बहू के स्वागत और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोनों सास बहू हर जगह साथ ही जाती, कभी बाजार, कभी मंदिर और कभी घूमने। मैं भी सोचती, आंटी जो कहा करती थी कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसे ही रखूंगी, सच में आंटी ने वही कर दिखाया। अन्य महिलाओं को भी आंटी से सीख लेनी चाहिए, ताकि पारिवारिक माहौल में खुशनुमा बना रहे और आने वाली नई पीढ़ी भी इससे प्रेरणा ले सके। अब तो आसपास की महिलाएं भी यही देखती। सच में राधिका ने तो अपनी बहू से अच्छा तालमेल बना लिया है, चलो अच्छा है। पर कुछ दिनों के बाद उनके घर से भी झगड़ों की आवाज बाहर तक आने लगी। एक दिन तो दोनों सास बहू में इतना झगड़ा हो गया कि पड़ोसी तक इकट्ठे हो गए। आंटी जी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, देखो तो इसकी इतनी मजाल, हमसे बिना पूछे ही अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। उनकी बहू भी जवाब दे रही थी, मैंने अपने पति से पूछ लिया है, आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप। हाँ, मैं जहाँ चाहूंगी वहीं जाऊंगी, आप क्या कर लेंगी। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, तुम्हें अपने घर से निकाल सकती हूँ। फिर आंटी जी ने कहा, तुम सब सही कहती थी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। रेशमा ने कहा, आंटी जी यह अपनी सहेलियों के साथ ही तो घूमने जाना चाहती है,
जाने दीजिए ना। तो आंटी ने कहा कि यह इस घर की बहू है, बेटी नहीं। इसे अपनी मर्यादा में तो रहना ही होगा। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, सच में कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आंटी जी औरों की तरह अपनी बहू की माँ नहीं बन पाई। अगर आंटी जी अपनी बहू को घूमने जाने देती तो इतना झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। अगर हर बहू को बेटी जैसा प्यार मिले तो घर की खुशहाली में 4 चांद लग जाए। फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि बहू अपनी सास को माँ ना समझे। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, इसी तरीके की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।